तो गुड इवनिंग एवरीवन। और अगर कोई यूएस से या बाहर से ज्वाइन हो रहे हैं तो आपके लिए गुड मॉर्निंग। और किसी के लिए हो सकता है गुड आफ्टरनून भी हो। आत्मवंदन सभी ग्रेट मेंबर्स को, तो फैमिली मेंबर्स को। ऐड करें सर? हम्म। बता दीजिए। आशीष सर, थोड़ा सा म्यूजिक और थोड़ा वॉल्यूम कम कर दीजिए, हल्का सा। आवाज ज्यादा से पानी से नहीं सकता। ठीक है आवाज अब आपकी? सो वेलकम एवरीवन। आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। एंड हम ध्यान स्टार्ट करते हैं। तो आज पूनम जी हमें ध्यान करवाने वाले हैं। तो देखते हैं आज पूनम जी हमें किस यात्रा पर लेके जाते हैं। नमस्ते शीतल जी, वेलकम। नमस्ते शीतल दी। तो हमारे साथ है नीरू जी, पोपन जी, थैंक यू सर। हेमा जी, और हमारे साथ है सार्थक करेक हैं, गोमा जी हैं, आशीष सर तो हैं से ही। इधर मेरे साथ है परमानेंट। या परमानेंट। और यहाँ पे मेरे साथ है मेरी मोम है और फ्रेंड जो पूनम जी हैं। तो आज का ध्यान शुरू करते हैं। तो देखते हैं आज कौन सी एनर्जी में हम डुबकी लगाने वाले हैं। ओवर टू यू पूनम जी, बोलिए। सभी डिवाइन सोल को आत्मवंदन करती हूँ। सभी ध्यान की स्थिति में बैठ जाएंगे। उंगलियों में उंगलियां क्रॉस कर लीजिए और पैरों को क्रॉस करके पूरी बॉडी को एक बार रिलैक्स कर लेंगे। अब हम सबको पता है कि हमारी बॉडी को 10 से 15 सेकंड के अंदर कैसे रिलैक्स करना है। तो बॉडी को पूरा रिलैक्स कर लीजिए। 3 गहरी सांसें। अब बोलेंगे, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। आत्मा ही परमात्मा है आत्मा ही परमात्मा है। और परमात्मा प्रेम है। परमात्मा प्रेम है। मैं भी प्रेम हूँ। मैं भी प्रेम हूँ। और अब सभी अपनी सांसों की तरफ ध्यान देंगे, रिलैक्स होकर। मूलाधार चक्र, जैसे कि आप सभी को पता है, रीढ़ के हड्डी का सबसे नीचे का भाग मूलाधार चक्र। फील करेंगे कि वहां से आप सांस को खींच रहे हैं और एक सांस को खींचते हुए सहस्त्रार तक लेकर आइए, सिर के ऊपर तक। पूरा ध्यान मूलाधार चक्र पर। और अब सांसों को खींचिए ऊपर की ओर। जितना सामर्थ्य, जितनी शक्ति से कर सकते हैं वैसे कीजिए। और जब आपकी सांस सहस्त्रार तक पहुंच जाए, उसके बाद सामने की तरफ से फील कीजिए कि आगे की तरफ से सांस को मैं लेकर आ रही हूँ। आज्ञा चक्र, नाक के ऊपर से पूरा हार्ट से नेवल तक वो सांस जा रहा है। छोड़ दीजिए सांस को। फिर एक बार रिलैक्स होकर फिर से मूलाधार चक्र से सांस को खींचिए।
और सहस्त्रार तक लाइए। फिर से सामने की तरफ सांस छोड़ते हुए नेवल तक लाइए। ये प्रक्रिया 3 से 5 बार आप कर सकते हैं। ये प्रक्रिया करने से बहुत ही ध्यान में जाएंगे आप जल्दी, और आपके सारे चक्रास एकदम क्लीन हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। 3 या 5, बस इतने ही बार करना है ये। अब आप ध्यान में जा रहे हैं। गहरी शांति का अनुभव, सांसों की तरफ ध्यान। और गहरे ध्यान में उतर जाएंगे सांसों के साथ। हमारे सामने बहुत तेज इंद्रधनुष का प्रकाश दिखाई दे रहा है। किसी किसी को ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है। जो चक्र आपका सबसे ज्यादा एक्टिवेट है, वो कलर्स आपको दिखाई देने वाले हैं। देखिए कौन सा रंग किसे दिखाई दे रहा है। जितना अधिक शांत होते जाएंगे, उतना अधिक ध्यान की गहराई में हम उतरते जाएंगे। बने रहिए अपनी सांसों के साथ। ना कोई सोच, ना कोई विचार, बस मैं और मेरी सांसें। हम सब एक बड़ी सी बरगद के झाड़ के नीचे एक चबूतरे के ऊपर बैठे हुए हैं, गोलाकार में। इसे मदर अर्थ ने आनंदवनम का नाम दिया है। सभी डिवाइन सोल्स वहां पर विराजमान है। व्हाइट कलर लाइट का तेज प्रकाश ऐसा लग रहा है कि उस सर्कल में हम गोल घूमते जा रहे हैं। अत्यधिक शांति और आनंद फील हो रहा है। हर एक सा धक्का
अपना अपना अनुभव हो सकता है। वो आप अपनी सांसों के साथ जुड़े रहिए। देखिए हमारी सांसें हमें क्या दिखा रही हैं, क्या बताना चाहते हैं हमारे हायर सेल्फ। बने रहिए अपने सांसों के साथ। हमारे सामने एक पर्वत भी है, और जहाँ से बहुत प्यारा झरना बह रहा है। उस झरने की आवाज सुनिए, आप लोगों को आ रही है क्या? प्रतिम शांति। साईं बाबा की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। बाबा कह रहे हैं कि जो प्राणी है, जो भी प्राणी आपके दरवाजे पर आता है, उसको अत्यधिक प्रेम दीजिए। बच्चे की तरह उसे संरक्षण कीजिए। जो सेवा बने वो उसकी सेवा कीजिए। किसी भी प्राणी को मारना नहीं है। सभी के साथ प्रेम से रहना है। उसी सर्कल में बाबा बैठ गए हैं। अब ये सर्कल ऐसा लग रहा है जैसे कि कमल पुष्प के अंदर सभी डिवाइन सोल्स बैठे हुए हैं, और कमल पुष्प बड़ा होते जा रहा है। और डिवाइन सोल्स को उनकी शक्तियों के बारे में बताया जा रहा है। जिसे भी जो भी गाइडेंस आ रही है, ध्यान दीजिए उसकी तरफ। नाभिक शांति और प्रेम से रहेंगे, आपकी हेल्थ उतनी ही अच्छी होती जाएगी। एकदम शांत और प्रेम के साथ रहेंगे। बहुत सारे डॉग्स आए हैं और बोल रहे हैं जिनके भी पैरों में जो भी समस्या है, बहुत सारी समस्याएं हम आपकी ले ले रहे हैं। जितने भी लोगों ने कभी भी कुत्तों को मारा है या उनके ऊपर गर्म पानी फेंका है, वो पूरे दिल से उनकी सोल से क्षमा मांगेंगे, क्योंकि वो भी एक सोल है और हम भी।
हम उन्हें कैसे कष्ट पहुंचा सकते हैं। पूरे दिल से माफी मांगिए। जो भी दुर्व्यवहार किया है उनके साथ, जैसे जैसे क्षमा मांगेंगे वैसे वैसे पैरों की समस्या जाती रहेगी। ये सब साईं बाबा बता रहे हैं। आजकल और बड़ा हो गया है सामान पुष्प का। किसी किसी मास्टर की, डिवाइन सोल की थर्ड आई ओपन हो रही है। थर्ड आई के ऊपर व्हाइट कलर लाइट तेजी से चमक रहा है। डरना नहीं है। शांति से फील कीजिए क्या हो रहा है। जो कुछ भी आपको दिखाया जा रहा है, विश्वास करेंगे उसके ऊपर। ब्लू कलर लाइट की एनर्जी पूरे सर्कल के ऊपर फैल रही है। पूरे ब्रह्मांड में ब्लू कलर लाइट दिखाई दे रहा है। और एनर्जी बढ़ती जा रही है। आज तक की लाइफ में कभी भी आपने किसी भी व्यक्ति को कटु वचन बोले हैं, किसी का दिल दुखाया है, जाने या अनजाने में, और दिव्य आत्मा से इसी क्षण क्षमा मांग लीजिए। और उन्हें भी अपने साथ ध्यान में बिठाइए। बोलिए उनके सोल को हमारे साथ ध्यान करिए। हम सब एक हैं। हम सब प्रेम हैं। हम इस दुनिया में शांति फैलाने के लिए आए हैं। प्रेम फैलाने के लिए आए हैं। जैसे जैसे माफी मांगते जाएंगे और किसी ने कुछ भी बोला है उसे माफ कर देंगे, उतनी ही हाई एनर्जी में आप पहुंचते जाएंगे। बहुत सारे गोल्डन कलर स्टार सभी ध्यानियों के ऊपर गिर रहे हैं। जैसे कि
वर्षा हो रही है सितारों की। अत्यधिक शांति का अनुभव और एनर्जी का फ्लो बढ़ता हुआ। ऐसे लोगों के पास एनर्जी पहुंचाते रहिए जिनकी तबीयत तबीयत के कोई इश्यू है, या उनके घर में हमेशा वाद विवाद होते हैं। अपनी एनर्जी को, लव एंड लाइट की एनर्जी को हम वहां पहुंचा रहे हैं। जिन्हें भी, जो भी घर, जो व्यक्ति याद आ रहा है, उन तक इस एनर्जी को पहुंचाते रहिए। माँ वसुंधरा, मदर अर्थ बहुत ही आनंदमय, सभी ज्ञानियों के साथ गोल घूम रही है चारों तरफ। मदर अर्थ बोल रही हैं, मेरे बच्चों, सब कुछ भरपूर है तुम्हारे लिए, सब कुछ। पूरे इंद्रधनुष की रेनबो एनर्जी गोल घूम रही है हमारे चारों तरफ। और जहां जहां तक आप चाहें, इस एनर्जी को वहां वहां तक हर एक डिवाइन सोल फैला सकती है। किसी मास्टर को जो भी जगह याद आ रही है, वहां एनर्जी की जरूरत है, ले जाइए उस एनर्जी को वहां। सामने से 7 गुरु और उनकी पत्नियां, सप्त गुरु मंडल आ रहे हैं। वे भी अपने साथ बैठकर ध्यान कर रहे हैं। अत्यधिक एनर्जी की वजह से हर एक डिवाइन सोल, हर एक गुरु, हर एक प्योर एनर्जी हमारे ग्रुप से कनेक्ट होना चाहती है। और हमारे साथ हम सब आगे बढ़ेंगे और यूनिवर्स के लिए बहुत सारे कार्य करेंगे। सबको
अलग अलग साइकिक पावर दी जा रही है। उस पावर को पहचानिए। अंतरात्मा की आवाज को सुनेंगे। विश्वास करेंगे उसके ऊपर। बहुत सारे छोटे बच्चे दिख रहे हैं। और गोल 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 घूमकर एक सर्कल बना लिया है हाथ पकड़कर। और बहुत खुशी से गोल घूम रहे हैं और हंस रहे हैं जोरों से। क्योंकि अब इस अर्थ पे कोई उन पर गुस्सा नहीं कर रहा है। कोई उन्हें मार नहीं रहा है। वो स्वतंत्र हैं। वो आजाद हैं। वो अपने मन के मालिक हैं। देखिए, मुस्कुराते हुए सभी डांस कर रहे हैं। झरने के सामने पंचमुखी नाग की एनर्जी और विष्णु जी विष्णु मुद्रा में बैठे हुए हम सबको देख रहे हैं। ब्लू कलर का लाइट उनके ऊपर, तेज प्रकाश। वसुदेव कुटुंबकम की एनर्जी। वी आर वन। हम सब एक हैं। प्रकृति माँ बहुत अधिक आनंद में। ऐसे ही एनर्जी में हमेशा बने रहना है। सामने से मुझे दुर्गा माँ और काली माँ की एनर्जी मार्च होते हुए दिख रही है। और वो दोनों आकर मुझ में समाती जा रही है। ऐसे लग रहा है कि मैं ही दुर्गा हूँ। मैं ही काली हूँ। और बॉडी में बहुत अधिक एनर्जी का फ्लो बढ़ता जा रहा है। और आने वाले समय में मुझे क्या कार्य करना है वो मुझे दिखाया जा रहा है। डिवाइन सोल्स, आप लोगों में से भी आपके कार्य आपको दिखाए जा रहे हैं। भाभी जी क्या दिखा रही है माँ आपको? सभी को अधिक से अधिक ध्यान करना है और शांत रहना है। आपको अंदर से जो भी मैसेज आ रहा है
उसके तरफ ध्यान देंगे और अपने अपने कार्यों से लगेंगे। जिस भी किसी मास्टर को बैक पेन की समस्या थी, वो अब जा रही है। उसे आप लव एंड लाइट में बदल रहे हैं। तभी बोलिए मन में, इस एनर्जी को हम लव एंड लाइट में परिवर्तित करते हैं। वाइट कलर स्टार गिरते हुए हमारे ऊपर, बेवजह ही हमने ये एनर्जी को पकड़ के रखा था। आज हम इस एनर्जी को लव एंड लाइट में बदलते हैं, क्योंकि हर एक पावर हमारे अंदर है। हम आनंद और प्रेम हैं और यही बने रहेंगे। आनंद और प्रेम पूरे यूनिवर्स में फैलाते रहेंगे। लाइट वर्क करें हम, लाइट फैलाने के लिए आए हैं। सभी का जीवन प्रकाश से भर रहा है। तेज प्रकाश, बहुत तेज रोशनी हमें दिखाई दे रही है। एकदम शांत, गहरी शांति का अनुभव फील करते रहिए। जैसे जैसे आप शांत हो गए, जैसे जैसे आपने सभी को प्रेम पहुंचाया, आपकी फिजिकल बॉडी उतनी ही स्वस्थ होती जा रही है, उतना ही लाइट बॉडी फील हो रही है। बहुत अच्छा अनुभव हर एक डिवाइन सोल को हो रहा है। बने रहिए इसी एनर्जी के साथ, इसी फ्लो के साथ। धन्यवाद बोलेंगे साईं बाबा को, जिन्होंने आकर हमें गाइडेंस दी। थैंक यू बाबा। दोनों माता जी को धन्यवाद देंगे, हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी भरने के लिए। उनके मदर अर्थ, सामने बैठे विष्णु जी को नमन करती हूँ। डिवाइन सोल्स, अपना टाइम देते हुए आप अपने फिजिकल बॉडी में आ सकते हैं, या चाहे तो ध्यान में बने रह सकते हैं। थैंक यू सो मच। जो भी सातक अपनी बॉडी में आ गए हैं, 5 सेकंड के लिए अपनी हथेलियों को आंखों पर रखेंगे और ध्यान से बाहर आ जाएंगे।
और इसी एनर्जी में बने रहेंगे। बिल्कुल। पानी पी लीजिएगा। मैं बहुत सुंदर। थैंक यू सर। अपना अनुभव शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, डिवाइन सोल्स। थर्ड आई में बहुत प्रेशर, बहुत। अब आप खोल ही दीजिए मेरी थर्ड आई। बहुत समय से बहुत प्रेशर है। कोई शेयर करेगा अपना अनुभव? थैंक यू आशीष सर, शेयर करने थैंक के यू लिए। सर। तो मैम काफी ऊर्जा फील हो रही थी ऊपर के तीनों चक्रों में। जी। थैंक यू सर। और किसी का कोई अनुभव? यू मैम, थैंक यू सर। मेरे को बहुत हाई एनर्जी फील हुई और सिर्फ एक सब दिखाई दे रहा था, द न्यू माने न्यू बिगनिंग, कुछ ऐसे दिखाई दे रहा था ध्यान के मध्य में। जी। और एनर्जी बहुत फील हो रही थी। थैंक यू मैम। और एक मैसेज है थैंक सार्थक यू, थैंक यू सर, की तरफ थैंक यू। से भी। या थैंक यू। वैसे भी आपकी तो नई लाइफ शुरू हुई है अब तो। जी। शीतल जी, तो द न्यू वन कुछ दिख रहा था। दिख रहा था क्या, दिख रहा था आज आपको? थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। जी सर। मेरे को ध्यान के मध्य में द न्यू वन ऐसे कुछ, न्यू जर्नी ऐसे कुछ खाली वो लिखा हुआ दिखाई दे रहा था। हम्म। सोल फैमिली दिख रही थी। बैठी हूँ, ऐसे लग रहा है सोल फैमिली के बीच में ही बैठी हूँ, एकदम सबके साथ में। हम्म। हाई एनर्जी फील हो पहचान रहा है। जी पहचान सर। रहे थे आप सोल फैमिली में कौन कौन है? क्या चीज सर? सोल फैमिली में कौन कौन था, पहचाना आपने? सर ऐसा लग रहा है बहुत जन के साथ बैठी हुई हूँ, ये पहचानना महसूस हुआ। पवन जैसे कुछ मैं तो सोचा था मेरा नाम ले लोगे। हाँ। होंगे सर, आप भी होंगे सोल फैमिली में, जब साथ में बैठे हैं तो आप तो होंगे ही। मैम एक और था, जब काली माता जी का आपने नाम लिया, लंबी लंबी सांसें चली मेरी स्पीड के साथ, और फिर गहरी, बहुत गहरी गहरी चली 8 सांसें पूरा मूलाधार तक। अच्छा। हाँ, बहुत गहरी गहरी सांसें थी। जी। हम्म। गोमा जी, सर नमस्ते कैसा मैम। लगा? अच्छा था सर। हाई एनर्जी। गोमा जी तो एक्सपर्ट है ब्रेथ ब्रेथ मेडिटेशन में। हम्म। कल कल शाम को 9 बजे इनका सेशन कर दीजिए। सैटरडे है ना कल। यस सर। सबको ले जाएंगी डीप में, ये बढ़िया। ठीक है, तो गोमा जी तैयार रहिए कल। ठीक नहीं है ना? इसीलिए तो आज आज का भी। इनको बुला दिया। इसीलिए तो हाँ, इनको यहाँ बुला दिया कि सबको पहचान करवा देंगे गोमा जी कौन है। तो कल तैयार है ना गोमा जी? जी सर। वेरी गुड। इसलिए एक खासियत है, ये कभी मना नहीं करती किसी। जो आता है एक्सेप्ट करती है, चल देती है आगे बहते हुए पानी में।
एक ध्यानी को ऐसे ही फ्लो होना विद द चाहिए फ्लो, सर। फ्लो विद द फ्लो। हम्म। हेमा जी। सर नमस्ते सर, नमस्ते दीदी, नमस्ते सर। अच्छा था मेडिटेशन बहुत। अभी भी मेरे आँख खुल रही नहीं, लेकिन मैं खुली आवाज है। सर जो अभी जो स्टेशन ले रहे बोल रहे हैं, इसमें हो रहे कि दूसरे इसमें जो सर बोल रहे हैं अभी? इसी में। नहीं सर, अब सर अब वाले में इसी में ही अब आएंगी वो। अब सोल फैमिली होगी ना, अब सब एक ही हो जाता है फिर यहाँ से। हाँ 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 बस यही है कि किसके घर में पार्टी, इतना ही हो जाता है। हाँ। और हेमा जी अपने नाम के आगे मालिनी लगा दे, हेमा मालिनी, इनके घर में पार्टी हो जाएगी फिर। हम्म। नहीं नहीं। हाँ, जसविंदर जी, कैसा था आज का? बहुत अच्छा था सर। मजा आया? बहुत अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, बहुत। तो क्या आ रहे थे? रात से, हाँ जी हाँ जी, रात से ही पूरा फील कर रहा हूँ मैं ना। एनर्जी बहुत बढ़िया फील हो रही वेरी गुड। है। अंदर ही अंदर एक खुशी है मतलब कि ना, जैसे हंसने को हाँ, मन करता है कि पागलों की तरह हंसते रहेंगे। फिर हंसो ना, किसने रोका है? जो करना है करो, डांस करो, म्यूजिक लगाओ। हाँ जी। हिना बहन, कैसा लगा आज? बहुत लाइट बॉडी फील हो रही थी भैया, और एनर्जेटिक लग रहा था, ऐसा लग रहा था पेन गायब हो गया, खत्म। बहुत चलो, ये अच्छा। तो बहुत अच्छी बात है। कल से है ना, ऐसे गोदी में एक पिलो लेके बैठना, ज्यादा लाइट हो गए तो दिक्कत हो जाएगी, उड़ जाओगे आप। नहीं, थैंक यू हिना बहन। थैंक यू। थैंक यू भैया, जोक का थैंक पार्ट। यू दीदी। और कौन है हमारे साथ? मोनू कपिल जी, प्रणोति जी भी हमारे साथ। जी सर, मोनू मैं तो कपिल हिमाचल से, हाँ, हिमाचल से मोनू कपिल। हाँ, आइए आप। मोनू हाँ मैं कपिल जी, अभी जुड़ी थी सर। आपकी शक्ल टेन ही नहीं दिख रही है। 5 10। चलिए मैं ऑन करती हूँ। हाँ हाँ, जी अभी सर। दिख। यस, बोलिए। आत्मवंदन, आत्मवंदन जी। आत्मवंदन। आत्मवंदन मैम। कैसा लगा? आशीष सर। सर मैं अभी 10 मिनट्स ही हुए थे ज्वाइन किए, 10 भी नहीं, 5 मिनट्स बस। मैं आई किचन कंपाइल करते थे दिल्ली में। तो अभी मैं अभी तो मैं गई भी नहीं थी कमरे में, और मैम ने बोला 5 सेकेंड। अच्छा। अच्छा। हाँ मैं लेट हो गई थी। पर मैं इसको सेशन आप भेजेंगे तो मैं इसको दोबारा से करूँगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप मैंने कल का रिकॉर्डिंग। भी किया था आपका सुबह ये में सब भजन। टाइमलेस मेडिटेशन है, आप जब भी करेंगे ना, वही एनर्जी और वही चीज फील होगी आपको। हाँ जी सर, मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग ना, क्योंकि इस टाइम में फ्री हो पाती हूँ ना। जी। आदत थैंक यू। लग रही होगी तो बस 10 o'clock हो जाता है। थैंक यू सर आपका। या वेलकम। थैंक यू आशीष सर। प्रणोति जी, नमस्ते भैया। नमस्ते दी। बहुत ही अच्छा मेडिटेशन, और बहुत एनर्जी फील हो रही थी। आपकी थर्ड शक्ल आई ही नहीं पे। दिख रही है मैं। हाँ, नमस्ते। नमस्ते हाँ। नमस्ते। थर्ड आई पे बहुत ज्यादा ही ये था, टिंगलिंग थी, और पीछे पीठ पे जैसे आपने कहा कि वर्क हो रहा है, तो बहुत हल्का महसूस होने लगा, और सही में पीठ में एनर्जी, और ऐसा लग रहा था कि बहुत वर्क हो रहा है। पेन था तो वो भी चला गया। वाह। थैंक यू, थैंक यू सर। आशीष सर, प्रणोति जी भी थर्ड आई मास्टर है। ओके, नमस्ते, आ नमस्ते। जाइए फिर, आ जाइए। 1 तारीख का परसों है, वो तो है ही है, चल ही रहा है। फुल हो चुका है, 4 तारीख का फुल हो चुका है, 7 तारीख का भी खाली है, आ जाइए 7 तारीख को। 7 तारीख को आप मेडिटेशन दे दीजिए। 1 घंटे हो में आप जाएंगे आपके, मैजिक क्रिएट कर हो दीजिए। जैसे जैसे सेवा देंगे ना, अपनी एनर्जी और बढ़ती जाएगी। जी। तो सबको सिखाना चाहिए मेडिटेशन,
सबको आगे आना है, खुद ही बोलिए। प्रणति जी ने ग्रुप जोड़ा था और फिर उसके बाद छोड़ दिया। हाँ। पता नहीं क्यों, गुस्से हो गई है क्या। नहीं नहीं, और सो थैंक यू प्रणति जी। कोई एक्सपीरियंस हुआ आज आपको, कोई और भी कुछ विजुअल्स में दिखा? विजुअल्स में एक्चुअली मैं हायर सेल्फ से कनेक्ट होके मैं मेरे लिए मैसेजेस लेना चाह रही थी। तो मुझे हायर सेल्फ मेरे कुछ विजुअल्स में सारी चीजें, जो कुछ सीन, कुछ ड्रामा जो भी था, उससे रिलेटेड मुझे कुछ मैसेजेस दे रहे थे। अच्छा, कोई मैसेज सबके लिए सबके कलेक्टिव? लिए तो मैंने तो पहले तो कलेक्टिवली तो मैं नहीं दे पाई, क्योंकि मैं अभी फिलहाल खुद के लिए ही हायर सेल्फ से बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट कर रही थी, तो वही चीजें मैं उनसे पूछ रही थी। चलो, वेरी गुड। वैशाली जी। हाँ जी। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। दीदी। नमस्ते। थोड़ा मैं लेट ज्वाइन हुई, मुझे लास्ट लास्ट का ही मिला सर। अच्छा, मैं फिर से करूंगी दीदी, सॉरी। कोई कोई बात बात नहीं। नहीं, कभी भी करिए, वही एनर्जी रहेगी। शैलेंद्र। हाँ बस, कैसा रहा? वो थोड़ा लेट हो गया था, मैं इंदौर से आ रहा हूँ। अच्छा। तो हम्म। अंदर घुस के हड़बड़ी में ज्वाइन किया था, और गला भी बैठा हुआ है बोल बोल के। पर अच्छा था, मतलब हिंदी का मैंने ढंग से आज पहली बार ही कोशिश किया अटेंड करने का। तो 2 दिन का ड्यू था, कल भी पूरे दिन कुछ सुबह के मेडिटेशन के बाद कुछ किया नहीं था। हम्म। और नॉट फीलिंग वेल, सोना है आज रात को कस के, मॉर्निंग में शायद थोड़ा ठीक होऊंगा। मेरे किसी क्लोज फ्रेंड की डेथ हो गई है, उसमें बिजी था। हाँ। हम्म। चलो, उनकी सोल को, जो उन्होंने हाँ। पिट फॉर्म में गए, उनको लाइट दिखे वहां पे, हाँ बस। उनको गाइड करो। हाँ। उनको गाइड करो कि लाइट की तरफ बढ़े। हम्म। हमारे साथ सार्थक खरे जी भी हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। बहुत अच्छा लगा मुझे करने करने से। पर फर्स्ट टाइम, अभी थोड़ा टाइम लगेगा मुझे समझने के लिए। हाँ, तो मुझे बताइए, आपको टाइम क्यों चाहिए? आप बोलोगे आप परमात्मा हो, हम शरीर नहीं आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा को टाइम क्यों चाहिए बताइए, अभी क्यों नहीं परमात्मा को? हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, पर मेरा माइंड थोड़ा सा भटकता आता है, बीच बीच में इधर उधर हो जाता है। कोशिश कर रही हूँ आप एक हमारा महीने है से। ना, कल का जो मेडिटेशन है ना चैनल पे, वो देखिए। तो हाँ जी। वहां पर आपको ना बहुत सारे टिप्स मिल जाएंगे कि ध्यान को कैसे फोकस करना है, और तुरंत। और अगर आपका ध्यान भटके ना, तो गले में थोड़ी कुछ सेकंड के लिए सांस रोक लो, दिमाग से गायब हो जाएंगे थॉट्स। वो सब कुछ नहीं आता ना मुझे अभी, इतना मुझे थोड़ा बोलने की प्रॉब्लम है और थोड़ा सा लाइफ डिस्टर्ब कर रही है। तो मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा ध्यान से सुनने में, फिर माइंड कहीं इधर उधर हो जाता है, हम्म। बीच बीच में डिस्टर्बमेंट हो जाता है। पर मैं अपने पूरा अच्छी तरह से कॉन्फिडेंस से करूंगी। बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू विद अनकंडीशनल लव एंड सपोर्ट टू ऑल ऑफ यू। और पूनम जी, बताइए, अब आपको कैसा अनुभव था आज? सर, आप जब ध्यान आप करा अपना रहे थे अनुभव तो बताइए सर। मैंने तो ध्यान करवाया, अनुभव आप लोग को बताना है। अच्छा अनुभव सर, लाइफ एकदम आनंद की दुनिया, प्रेम गुरु की दुनिया। मंडल से आप मिल रहे थे, और साईं बाबा से आप मिल रहे थे। सर, अत्यधिक आनंद और प्रेम, वही और ना। बहुत सारी शक्तियां सभी डिवाइन सोल्स में पावर्स दी जा रही है, बस उनको पहचानना है सर। और सबकी साइकिक पावर बताई जा रही है, और उनको आगे के लिए काम बताया जा रहा है। तो सबको
जो भी अंदर से आवाज आ रही है उसके तरफ ध्यान देना है। ये नहीं सोचना है कि मेरा माइंड बोल रहा है, क्योंकि बहुत सारी एनर्जीज इस समय धरती पर आ रही है सर, हम्म। हमें आगे बढ़ाने के लिए। आपका अनुभव बता दीजिए अब सर। मुझे तो परमानंद ही लगता है, हमेशा सब मजा आता है, बस हर चीज आनंदी रहती है। सर एलन एक जी के एक एक हॉर्स रोज दिख रहा है सर, 2 दिन से मुझे रोज एक हॉर्स दिख रहा है, और कुछ तो लिखा हुआ भी दिख रहा है जो कि ब्लर है अभी, एक मिनट क्लियर रुको, नहीं हो रहा एक है। मिनट रुको, वापस से बुलाओ और उसको मर्ज करता हूँ मैं एनर्जी के साथ। डियर हॉर्स, कनेक्ट हो जाइए। ये सर। बोलिए। तो आप अपने बारे में बताएंगे डियर हॉर्स, हमें अच्छा लगा आपको देख के। आप अपने बारे में बताएंगे, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप देना चाहते हैं। सर ऐसे दिख रहा है कि उनका कहना है कि मेरे जैसे स्पीड में सबको जाना है आगे, और एक बिल्डिंग दिखाई जा रही है सर, कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, और वहां पे जो विंडोज बनी है ना उसमें स्वास्तिक बन रहे हैं सर, विंडोज में थोड़ी थोड़ी दूरी पर स्वास्तिक बन रहे हैं, और कहीं तो ये काम शुरू है ऐसा दिख रहा है सर। हम्म। तो यही दिखा रहे हैं कि सबके लिए बहुत सारे काम है, तो मेरे जैसे स्पीड में आपको चलना है आगे, ऐसा बोल रहे हैं। हे डिवाइन सोल, आप अपना परिचय देंगे। सर वक्त आने पर बताएंगे बोल रहे हैं, अभी नहीं। सबको, ज्ञानियों को अपनी एनर्जी को पहले पूरी तरीके से पहचानना है, उसके बाद बताएंगे। क्या आप बता सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर आए तो आपके पीछे ऊपर कौन बैठकर आने वाला है, ये भी बताएंगे आप। सर वो कुछ लोग आते हुए दिख रहे हैं बहुत दूरी से, ऑरेंज कलर के कपड़े पहने हैं, और बहुत दूर दिख रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो पहाड़ों से उतर रहे हैं नीचे और आते जा रहे हैं, काफी दूर है अभी, और बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी है। इसको थोड़ा सा जूम कीजिए, नजदीक जाइए। बर्फ की पहाड़ियां दिख रही हैं सर। अपने बैलून में बैठ जाइए एक बार आप। सर कुछ सोल्स वहां पर फंसी हुई हैं, पहाड़ों में, बर्फों में, उनको रिलीज करना है, उनको निकालना है वहां से सर। जो हमारा उसको वो टाइम लगेगा। जो चक्र है, एक बार उसको वहां पे उसकी एनर्जी टाइम से लगेगा कनेक्ट उसको, कर दो टाइम नहीं सोल्स दिया, को। मैं 2 बार बोल रही हूँ उससे। हाँ, क्या रुक जाऊँ? एक बार अपना जो ऊर्जा चक्र है उससे उनको कनेक्ट कर दीजिए, सभी डिवाइन सोल को वहां पे उनको हेल्पलाइन वाली लाइट दे दीजिए। जितनी भी सोल्स, अगर आप हमारे इस मेडिटेशन में हो तो आपको पता है कि आप सब परमात्मा की एनर्जी से हैं, आप शरीर नहीं थे, आप सब आत्मा है, और आत्मा ही परमात्मा है, प्रेम है। तो अगर आपने प्रेम के अलावा कोई दूसरी ऊर्जा को आप लेकर बैठे हैं वहां पे, और आपके अंदर कोई रिग्रेट की एनर्जी है, कुछ पेंडिंग है आपका,
तो आप हमें बता भी सकते हैं। और अगर आपको कुछ नहीं जानना है तो फिर आप लव एंड लाइट लीजिए हमारे चक्र की एनर्जी से जो वहां पर है। और लव एंड अप, लाइट ले रहे हैं सर, और फ्री होते जा रहे हैं, वहां पे निकल पा रहे हैं। और अगर आपके और भी कोई साथी है तो उनको भी आप ले जाइए, चाहे कोई भी हो, लिविंग नॉन लिविंग बीइंग। हो गए सर पे, जा रहे हैं ऊपर की तरफ। थैंक यू। ठीक है सर। ओके। परम गुरु मंडल ने कोई मैसेज दिया है स्पेशल वहां पे और भी? नहीं सर, सिर्फ रेनबो एनर्जी है सर चारों तरफ। ओके। तो चलो एक छोटे से टॉपिक पे बात करते हैं। जस्ट अपनी आईज क्लोज करिए। जब हम आज शीतल जी के साथ हीलिंग सेशन कर रहे थे तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल आइडिया जो आज हायर सेल्फ ने, डिवाइन सोल्स ने हमें दिखाया था, शीतल जी आप भी मेरा साथ देना चाहेंगी वो बिल्डिंग वाली फ्लोर के बारे में? शीतल जी। जी सर। वो बिल्डिंग वाला जो अपन ने फ्लोर का आज किया था उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी आप सबको? कॉन्शियसनेस से आप कैसे फ्लोर पे पहुंच सकते हैं? मैं हाई वाइब्रेशन सर, सबसे टॉप फ्लोर पे। सबसे टॉप फ्लोर पे हैं। तो एक इमेजिन कीजिए कि जी। आपके सामने एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, विजुलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए। जी। और उन उसके तीन तरफ दीवार है और जी। एक तरफ से दीवार खुली हुई है। हम्म। और ये जो गेम है बहुत सिंपल सा है। सबसे नीचे जो है वो शर्म वाली है, गिल्टी की भावना है, सबसे नीचे वाले फ्लोर पे। जी सर। और उसके ऊपर फिर फियर की एनर्जी है। फियर भी बहुत तरह के हैं। फिर बहुत सारी आपकी डिजायर की एनर्जी है। फिर आपके ऊपर करेज की एनर्जी भी है उसके अंदर, किसी फ्लोर पे। हम्म। और फिर उसके ऊपर आपके लव की एनर्जी है। जी। और लव के ऊपर फिर आपकी पीस की एनर्जी है, शांति की एनर्जी है, हार्मोनी की एनर्जी है। जी। और सबसे ऊपर के फ्लोर पे आपके अनकंडीशनल लव की एनर्जी। तो जी। हर फ्लोर पर आप बहुत दूर से देख रहे हो और आपके हायर सेल्फ आपको बोल रहे हैं कि इन सारे फ्लोर पे, जैसे क्या? अगर आप फियर वाली फ्लोर पे जाते हैं तो वहां पे सारे वो लोग हैं, अगर आपके अंदर डर है तो आपको डराने वाले हैं। और हम्म। अगर आप गिल्ट वाली सबसे नीचे की फ्लोर पे जाते हैं तो वो सारे वो लोग हैं, अगर आप उस पे चले गए तो वो जी। सब आपको गिल्टी और शेम फील करवाने वाले हैं। और अगर आप करेज वाली फ्लोर पे चले गए
आप दूर से देख पा रहे हैं सारे, तो वहां पे भी बहुत सारे लोग हैं, वही लोग हैं, मतलब सारे लोग हैं, लेकिन उनके अलग अलग वर्जन है जो अलग अलग बिहेव करने वाले हैं आपके साथ। तो आप अगर करेज की जो हिम्मत सांस वाली फ्लोर पे जाते हैं, तो वो आपके साथ कुछ ऐसा करेंगे कि आपको सांस दिखाना ही पड़ेगा, कि नहीं, साहस दिखाना ही नहीं तो काम नहीं चलेगा, करेज की एनर्जी दिखानी पड़ेगी। फिर उसके ऊपर आपके लव की एनर्जी है, वहां पे थोड़ी सी कंडीशंस है। फिर उसके पास पीस की एनर्जी है, जहाँ पे सब लोग शांति से बैठे हुए हैं, एकदम शांत है सारे लोग। जो नीचे की फ्लोर पे लव में थे, यहाँ पे सब शांत बैठे हैं। जो फियर में थे, इस फ्लोर पे सब शांत बैठे हैं। इसके ऊपर आप जाएंगे तो सब लोग बहुत मिलजुल के आनंद कर रहे हैं, पूरा जॉय की, परमानंद की ऊर्जा में। और फिर फील कर जी, सबसे ऊपर जो फ्लोर है उसके अंदर तो अनकंडीशनल लव, सारे परमात्मा ही बैठे हुए हैं। जी। अब गेम प्लान क्या है वो बताइए शीतल जी। आपकी कॉन्शियसनेस जैसी रहेगी, उस फ्लोर पर आपको पहुंचा दिया जाएगा, करेक्ट? जी तो अब कोई भी एक थॉट क्रिएट करिए आप। सर, नीचे की जो थी वो जर्नी पूरी हो के मैं लव एंड लाइट माने पीस वाले फ्लोर से होते हुए, टॉप लाइट वाले फ्लोर से होते हुए टॉप फ्लोर पे जो परमात्मा की अनकंडीशनल लव है चारों तरफ, मैं उसमें जाके परिपूर्ण हो रही हूँ, उस एनर्जी के साथ मैं मिक्स तो हो आप चुकी अपने लिए हूँ। वो चुनते हैं। तो अब आप देखिए कि ये शिफ्टिंग कैसे होती है। हर फ्लोर पे मान लो आपकी फैमिली के 5 मेंबर है, या फैमिली या बॉस, हर फ्लोर पे 5 लोग हैं। अगर आपने अपने आप को ऐसा बोल दिया कि यार ये काम मैंने गलत कर दिया, मुझे शर्म आ रही है, मेरे को ये नहीं करना चाहिए था, मैंने बहुत ही घिनौना काम किया, तो अगर आपने नीचे की फ्लोर इस वाइब्रेशन की सोचना शुरू किया है, तो आप सबसे नीचे वाली फ्लोर में अपने आप शिफ्ट हो जाएंगे। और वहां पे वही मेंबर जो ऊपर थे वही नीचे हैं, लेकिन वो अब आपको वाकई में ये बोलने वाले हैं, तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने ऐसा काम किया। तो अगर आप इस कॉन्शियसनेस में अपने आप को शिफ्ट करते हैं, तो ये सोच लो, ये कभी भी नहीं बोलना है, क्योंकि ये इन लोगों के इस वर्जन से मिलेंगे। और अगर आप करेज नहीं दिखा पा रहे हो, और आपने इस बार आपको टेस्ट देना है कि यस मुझे, कि ठीक है, आज तक मेरी हिम्मत नहीं थी इन लोगों के सामने परिवार को अपनी बात कहने के लिए, तो आज तो मुझे करेज दिखाना ही है, आपने सोच लिया है। तो फिर आप जाएंगे करेज वाली फ्लोर पे, सीधे लैंड करेंगे वहां पे, जी सर। तुरंत शिफ्ट हो जाएंगे। और वहां पर आपको लोग उकसाएंगे कि आप हिम्मत करके अपने दिल की बात बोले। तो वो टेस्ट होगा आपके लिए, और वो कहेंगे हिम्मत है तो बता, तूने ये गलत किया, तूने वो गलत किया, तुझे ये नहीं करना चाहिए था, और आप फिर करेज दिखा के बोले नहीं, होल्ड ऑन, तो उसमें आप पहुंच जाएंगे। तो कई बार आपके ऐसा भी होता है। और अगर आपने मान लो आपको लगता है कि सब लोग मुझे प्यार करते हैं और मैं भी सब लोगों को प्यार करती हूँ, या आपको लगता है कि लोग मुझे प्यार करते हैं, तो आप लव वाली पे जाएंगे। पर यहाँ कंडीशंस रहेगी थोड़ी, क्योंकि यहाँ आप सबको प्यार नहीं करते हैं। तो हो सकता है कुछ सेट लोगों को आप प्यार करेंगे, तो आप इस फ्लोर पे लैंड करेंगे। और अगर आप उसके ऊपर जाएंगे कि आप आनंद की ऊर्जा में, जैसे आप उन सब चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं जिसको करने से आपको मजा आ रहा है, एक्साइटमेंट पे काम कर रहे हैं, पूरा जॉय वाली एनर्जी में, जैसे आप डांस जी। कर रहे हैं, तो आपकी जो फ्लोर होगी वो होगी जॉय वाली, जहाँ पे बाकी लोग भी आपके साथ डांस करेंगे आपके जाते हैं। आप गाना गाएंगे तो भी हम्म। गाना गाने लगेंगे, और आप अच्छा खाना बना रहे हो, जो भी कर रहे हो वो अप्रिशिएट करेंगे, और वो भी उसको आनंद से लेंगे, उसको अनुभव लेंगे उसका। आपने कोई पेंटिंग बनाई तो उसकी तारीफ करेंगे। जी। और अगर आपने ये सोच लिया है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, आत्मा ही परमात्मा, अगर ये थॉट फॉर्म में, इस अवेयरनेस में आप रहते हैं, तो वही लोग मिलेंगे यहाँ पर, लेकिन परमात्मा स्वरूप में। तो हर पल आप हम्म। जो बोलते हो वो ये डिसाइड करता है कि आपको उन लोगों के कौन से वर्जन से मिलना है। अगर आप फियर वाले में हैं तो फियर वाले ब्लॉक में जाएंगे, और लोग सारे चेंज हो जाएंगे।
और ऊपर वाले जो लोग हैं वो नीचे वाले दिखते सब एक से हैं, लेकिन है एक नहीं है। तो ये एक्सरसाइज मैं क्यों करवा रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको अक्सर क्या होता है, किसी इंसान के साथ पास्ट की मेमोरी जुड़ी होती है, जी। और आप लव एंड लाइट में आ जाते हैं, उनको देखते ही आप फ्लोर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि आप लो हम्म। सोचने लग जाते हैं। तो ये सिर्फ आपको ये विश्वास दिलाने के लिए आपके फिजिकल माइंड को और आपको, कि अगर आप लव एंड लाइट में हैं और आप इंसानों को भी देखते हैं, तो ये देखने के बाद जिस वाइब्रेशन में हो, उसी वाइब्रेशन के उनको समझना है। क्यों? क्योंकि वो लोग अलग हैं, शक्ल वैसी दिखेगी, लेकिन वो लोग बस। बॉडी सब कुछ अलग रहेगी। अच्छा। क्योंकि हर इंसान के कई वर्जन होते हैं, और जैसा आप सोचते हो उनके बारे में वो वैसा ही बनने लगते हैं। तो अगर आप प्यार की ऊर्जा में अनकंडीशनल लव, तो फिर आपको सारे वही लोग मिलेंगे। जी सर। तो हमेशा आपकी सोच, आपने कह दिया मेरे को टाइम लगेगा, तो फिर आप उस स्टेट में एंटर कर जाएंगे जहां पर हर चीज टाइम लेगी। और आप जो हम्म। बोलो जो मैं सोचती हूँ फट से हो जाता है, तो फिर आपको हम्म। टाइम नहीं लगेगा। आपको लगता है कि मेरे को विजुअल्स देखने में दिक्कत हो रही है, तो जी। दिक्कत वाली रियलिटी में शिफ्ट हो जाएंगे, जहां हर बार कोई ना कोई दिक्कत आएगी। हम्म। कभी कोई डिस्टर्ब कर देगा, कभी नेटवर्क चला जाएगा, कभी आपको कोई आवाज दे देगा, तो दिक्कत वाली फ्लोर में घुस जाएंगे आप। हम्म। तो वहाँ का घर वगैरह जो भी इन्वायरमेंट है वो आपकी वही मदद करेगा वो एक्सपीरियंस करने के लिए। और अगर आपने ये बोल दिया है कि मेरी जिंदगी में तो मैं इस पल में जी रही हूँ, तो हम्म। फिर जितने भी डिस्ट्रक्शन है आपके, जो भी आपकी रुकावटें हैं, आप देखोगे एक नदी की तरह बह रहे हैं और आप भी बह रहे हो, और सब आराम से होता जा रहा है, कोई स्ट्रगल नहीं है। तो आपकी जो सोच है, जैसा आप फील करते हो, जैसे थॉट प्रोसेस आप बना लेते हो, जैसे इमोशंस आप उसमें डाल देते हो, वैसे ही करो एग्जैक्टली सर। उसी फ्लोर पे आप लैंड करते हैं। तो जी शीतल सर। जी ने तो आज चुना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो लोगों ने मेरे साथ या पीछे जन्म मतलब पिछला जो पास्ट है उसमें कुछ भी हो, लेकिन आज से तो मुझे फ्लोर चुनना है कि मेरे को इनका कौन सा वर्जन चाहिए। अब वो ये नहीं सोचेंगे कि वापस से उसी फ्लोर पे जाऊंगी, वो ये कहेंगे कि मैं टॉप फ्लोर पे जाऊंगी जहाँ पे अनकंडीशनल लव है। जी सर। तो ये छोटी सी एक्सरसाइज है, लेकिन अगर आप इस बिल्डिंग वाली चीज को याद रखेंगे, तो आपको याद रहेगा कि आपकी सोच, जैसी आपकी सोच होगी वैसे ही लोग मिलेंगे। मैं एक आपको कहानी सुनाता हूँ। जी। ये ये जो सुकरात थे, तो ये वैसे लोगों ने स्टोरी तो बहुत अलग अलग तरीके से बनाई है, सब लोग एक एक किसी का डाल देते हैं, पर ये स्टोरी जो है वो मायने रखती है, स्टोरी इंपॉर्टेंट है सुनना। तो एक बार क्या हुआ, वो एक चाय वाले, वो जो थे ना, सराय होती है वहां पे चाय पी रहे थे, एक घुड़सवार आया और उसने बोला कि मैं इस गांव में नया आया हूँ और मेरे को यहाँ पे बिजनेस खोलना है, यहाँ के लोग कैसे थे, हम्म। कैसे यहाँ से लोग। तो उन्होंने पूछा उनको कि जिस गांव में तुम बिजनेस कर रहे थे वहां के लोग कैसे थे। तो उसने बोला वहां के लोग तो अजीब बहुत बेकार थे, बिजनेस करना ही मुश्किल है, कोई सपोर्ट नहीं करते हैं। तो वो बोलते हैं कि यहाँ के लोग भी बिल्कुल वैसे ही हैं, यहाँ के लोग भी बिल्कुल वैसे ही हैं, तो आप यहाँ मत बिजनेस करो। और जो सराय का जो मालिक था वो बड़े गौर से देख रहा था कि ये तो इतनी तारीफ करते हैं और ये यहीं पे रहते हैं, इन्होंने ऐसा क्यों बोला। फिर थोड़े दिन के बाद में एक और आदमी आता है और आके बोलता है कि सर मेरे को यहाँ पे अपना कोई बिजनेस सेटअप करना है, तो यहाँ के लोग कैसे हैं। तो उन्होंने बोला कि पहले कहाँ बिजनेस करते थे। तो बोले सर मैं पहले पास के गांव में करता था। बोले वहाँ के लोग कैसे थे। तो उन्होंने बोला वहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं और मेरा बिजनेस बहुत बढ़ने लग गया, इसलिए मैंने सोचा और भी मैं बिजनेस बढ़ाऊं, तो इतने अच्छे लोग मिले मुझे। तो वो बोलते हैं कि यहाँ के लोग भी बिल्कुल वैसे ही हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। अब वो जो सराय वाला था उसका दिमाग हुआ कि ये झूठ कैसे बोल रहे हैं। एक को तो बोल दिया कि गांव, यहाँ का गांव खराब है, यहाँ के लोग खराब है, एक को बोल रहे बहुत अच्छे हैं, भाई ये कैसे हो जाता है। तो फिर वो गया उनके पास, बोला कि आपने ऐसा क्यों बोला।
तो उन्होंने एक ही बात बोली कि जैसी आपकी सोच होती ना लोगों के बारे में, तो वहां के लोग आपके लिए वैसे ही हो जाते हैं, मतलब वो रियलिटी आपके लिए उसी में बदल जाती है। हम्म। तो पहले वाले की सोच थी कि वहां पे लोग खराब थे तो डेफिनेटली पास में ही जिएगा वो, यहाँ भी वो लोगों के अंदर वो खराबी ढूंढेगा और मुझे मिल जाएगी। और एक आदमी बोला सब अच्छा है, तो वो अच्छा ही ढूंढने की आदत है, उसको सब अच्छा लगता है। तो जब एकदम यहाँ सही। जाएगा तो उसको यहाँ भी सही लगेगा, तो वो क्या कर रहे हैं, दोनों अलग अलग फ्लोर पे लैंड हो रहे हैं। हम्म। तो आज से आप खुद डिसाइड करो कि आपको कौन सी वाली सोच रखनी है। और जो आप सोच रखोगे, सेम लोग, सेम शक्ल, सेम घर, सेम एनवायरनमेंट, उनकी वाइब्रेशन जिस समय जो आपकी वाइब्रेशन है उससे मैच करेगी। वैसे ही लोग मिले। तो विद जी दिस, सर। कोई क्वेश्चन है किसी को यहाँ पे? और ये आप प्रैक्टिकल करके देखो, माइंड को अच्छे से वो कर लो। ये मत कहना है कि लास्ट टाइम इसने मुझसे झूठ बोला था, बोल दो इस ये तो मेरे से हमेशा सच बोलता है, और फिर वो देखो उस दिन सच बोलेगा। मैं आपको एक रियल एग्जांपल बताता हूँ। मेरे ब्रदर का एक लड़का था, बहुत शैतान लोगों की निगाह में। सब लोग कहते हैं कि ये बहुत ऐसा इंसान है, वैसा इंसान है। और वहां पे एक बहुत बड़ा ऐसा कुंड था, तो वो क्या करता था, मना किया था इसमें मत ना, वो मना करते रहते तो कूद जाता था, क्योंकि उसको उसमें ही मजा आता था। तो वो मेरे को बोला कि नहीं दिनेश, तू इसको जानता नहीं है। मेरे बड़े भाई बोले तू जानता नहीं है कितना शैतान है, ये शैतान है। मैं बोला सॉरी भाई साहब, लेकिन इससे अच्छा लड़का मैंने देखा ही नहीं है यहाँ पे। अगर मैं इस पे जो एक बार बोल दूं, इसको काम दे देता हूं ना, तो मुझे विश्वास है करके आएगा। और इससे बढ़िया तो कोई लड़का है ही नहीं। अब उस दिन में मेरी रियलिटी में बहुत अजीब सी बात हो रहा था कि मैं उस वो जो एरिया था, जो खेत था, उससे मैं बाहर गया, वो सीधा अंदर कूदा और चिल्ला चोट शुरू हो गई। और जब मैं वापस से अपना काम निपटा के अंदर आया, तो वो शांत बैठा हुआ था, और मैंने उसको बोला बेटा ये लेके आएगा, जाके चुपचाप लेके आ गया। अब ये भाई साहब भी देख रहे हैं मेरे, और मैं भी देख रहा हूँ। वो बोला कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सीधा कैसे हो गया यहाँ पे। सही है सर। तो मैंने उसको बोला जैसा आप सोच रहे थे बिल्कुल वैसा ही कर रहा था, और मैं हम्म। कहूंगा तो वैसा ही करेगा जैसे मैं सोच रहा हूँ। एक ही बंदा एक ही रिलेटिव में कैसे चेंज हो सकता है, आप देखो ना। एक माँ एक बच्चे के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि वो कहता है मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, उसको माँ वाकई बहुत प्यार करती है। और एक कहता है कि मेरी माँ प्यार नहीं करती, उसको माँ जाते ही सामने डांटने लगती है। वही माँ का वर्जन चेंज हो गया इतने कम टाइम में। ऐसा कैसे होता है कि एक आदमी अलग अलग एकदम। लोगों के साथ अलग अलग बिहेव कर रहा है, इसलिए कर रहा है। तो अगर आपकी जिंदगी में ऐसा लग रहा है कि मुझे कम प्यार मिलता है, तो फिर आपको अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा। आज से शुरू कर दो, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, थोड़ी देर में आप देखोगे रियलिटी शिफ्ट हो जाएगी वहां पे। जितना स्ट्रांगली बिलीव करोगे उतना जल्दी मैनिफेस्ट होगा, और जितना शक करोगे, डाउट करोगे, उतना ही डिले होगा। क्योंकि शक भी बोलते हैं ना मैनिफेस्ट होता है। जी। आप कहोगे मेरी माँ पता नहीं प्यार मेरे को प्यार करती है, पर अंदर आ रहा है नहीं करती, पक्का मुझे याद है, फिर कहती नहीं करती करती। तो डाउट आ गया आपको। मेरे को बहुत सारे लोग कहते हैं ये कर दोगे तो मानूंगा। मैंने कहा अगर तुम मेरा टेस्ट ले रहे हो तो मैं पहले ही बोल देता हूँ, जैसा आप सोच रहे हो ना वैसा ही होने वाला है। पहले पता है तथास्तु बोला जाता था, तथास्तु का मतलब भी वही होता है कि जैसा सोच रहे हो वैसा ही हो। वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी ना सर। यस। तो इसीलिए आज का यही है कि अपनी रियलिटी क्रिएट करो, कौन से फ्लोर पर जाना है, किस पे लैंड अप करना है। मेरे सेशन में लोग नहीं आते, तो फिर वहां आ जाओगे जहां पे नहीं है, बोलोगे आते हैं, तो वो हो जाएगा जहां पर बहुत सारे आते हैं। तो आप डिसाइड करो कौन सी फ्लोर पे लैंड करना है। मेरी टीम मेरे साथ अच्छा काम नहीं करती, सारे टीम जो काम नहीं करते उनके वर्जन से हो जाएंगे। जो पहले काम कर रहे थे वो भी नहीं कर रहे हैं, वो भी बहाना बना रहे हैं। तो बोलो मेरी टीम तो एकदम फर्स्ट क्लास है और मस्त काम करती है, तो वो टीम का नया वर्जन आ जाएगा। रियलिटी जी शिफ्ट होती है 2 मिनट में, शिफ्ट हो जाए 2 मिनट तो मैं ऐसे आपको बोल रहा हूँ क्योंकि आप
इससे ज्यादा कम में शायद ऑब्जर्व करने में, स्विच होने में लग जाता है। वरना 1 बिलियन टाइम पर सेकंड के हिसाब से रियलिटी चेंज होती है, बॉडी चेंज होती है, एनवायरनमेंट चेंज होता है, अर्थ चेंज होती है। आपके मोबाइल का वर्जन भी होता है। कभी एक काम करना, आपको लग रहा है कि मोबाइल का स्क्रीन कुछ ऐसा वैसा हो रहा है, बोलो अरे मेरा मोबाइल तो मेरे भरोसे का है। आप देखोगे मोबाइल जहाँ खराब होने वाला था ना, अच्छे वाला मोबाइल आ जाएगा उसकी जगह, और आप देखोगे स्क्रीन बिल्कुल सही होगी। एकदम। वो तो अब तो सर मोबाइल सुनने भी लग गया, कोई बात अपने जिस पे डिस्कस करते हैं मोबाइल में, साथ साथ बातें भी वैसे ही आने लग जाती है। तो या और वैसे। आप ये बोल दो, आप एक काम करो, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो, ये जी। बोलो कि यार मेरे को तो ना आज कुछ खाना है, स्पेशल डिश। हम्म। आप नहीं मानोगे, आप उस फ्लोर पे चल जाओगे जहां पे लोग रसगुल्ला खाने वाले हैं आज, अगर हम्म। आपने वो सोचा है तो। क्यों वहां हम्म। जाते हैं वो बोलेंगे यार आज तो रसगुल्ले की याद आ रही, दूसरा कहेगा चल मैं लेके आता हूँ, और आप देखोगे वाकई की रसगुल्ला आ गया है। होता है सर, होता है, ये और चीज होता है। मैंने इसको एक्सपीरियंस किया था। मैं एक बार ऑफिस से आ रहा था, और हम्म। मेरी बेटी ऐसे इसी इसी जगह बैठी थी जहां मैं बैठा हूँ, एग्जैक्ट सोफे हम्म। पे। और वो बोल रही हम्म। थी यार कितना अच्छा हो यार, पिज्जा मिल जाए, और वो ऐसे मतलब आंख बंद करके कर रही हो पिज्जा, मजा आ जाएगा आज तो। और मैं ऑफिस से आ रहा था, और मैंने पता नहीं एकदम से थॉट आया मुझे, मैंने कहा यार बहुत दिन हो गए पिज्जा खाए हुए। तो डोमिनोज दिखा, घुस गया। और उसके बाद उसने दूसरी चीज क्रिएट कर दी, और उसके साथ आइसक्रीम मिल जाए। और मैं पता नहीं क्या हुआ, मेरे घर के एकदम नजदीक से तो वहां पे एक इसका शोरूम था आइसक्रीम का। हम्म। और हम्म। मेरी इच्छा हुई यार, मैंने कहा जब पिज्जा ले ही लिया है तो आइसक्रीम भी ले लो। और हम्म। उसने मुझे बिल्कुल नहीं बताया, और वो क्रिएट कर रही है और मैं उधर काम कर रहा हूँ। और मैं घर पे आया, आके देखा, तो मैं बोला देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। तो बोले क्या लेके आओ, पिज्जा। पापा यही सोचा था मैंने। तो बोला मैंने यही सोचा था, आइसक्रीम और पिज्जा मिल जाए। मैंने कहा ये रहा आइसक्रीम भी। ये मतलब रियल है। और मैं दूसरी तरफ था कि मैं कैसे ये चीजें कर होता रहा है था, सर। कैसे मुझे कम्युनिकेट हो रही थी, कैसे वो मेरे वर्जन जो जो भी यही सोच रहा था उसमें स्विच हो रहा था। तो ये इतनी पावरफुल है, ये आप इसको एक्सपेरिमेंट करके देखो। आप वाकई है ना, फ्लोर को क्लियरली होता चेंज है होते सर, हुए देखोगे। मेरे साथ होता है सर। मैं, मेरा जैसा कोई चीज कभी खाने का मन किया, कभी कुछ सोची, अब मेरे हस्बैंड नीचे उतरे हुए हैं, मैं सोचूंगी, बोली नहीं, और वो चीज वो लेके ही आ जाएंगे। वही बोले तुम, मैं सोचूंगी मैं तो बोली ही नहीं आपको, आप कैसे लेके आ गए। मतलब मेरे को क्यों लगा कि यह चीज लेके जाना चाहिए, तो वो टेलीपैथी हो जाता, होता है सर, ये वाला बहुत बार होता है। टेलीपैथी नहीं होता है, उनकी वाइब्रेशन की हिसाब से वो स्विच होते हैं। नहीं, नहीं सर। एकदम एकदम बहुत बार होता है, सुबह जो सामान लेने जाते हैं, और मैं नहीं बोली हूँ तभी भी वो सामान लेके, मेरे को दरकार है, मुझे छोड़ अब आ गए होंगे, बीच रास्ता में होंगे, देखूंगी तो वही सामान कैरी करके लेके आ रहे हैं। तो होता है सर ये वाला तो, वाइब्रेशन पूरा जाता है, पहुंचता है। आज शीतल जी और हमने जी। एक सेशन किया था जी सर। कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करने में, उनका कोई वर्जन था पुराना जो छोड़ चुकी है वो। और आज आप देख रहे हो शीतल जी एकदम बिंदास, उनकी बिल्कुल आवाज चेंज हो चुकी है आज। और इतनी खनक आ गई है उनकी आवाज में, यार उनको खुद विश्वास नहीं हो रहा है कि जी ये मैं सर। हूँ क्या, ये आप ही हो। एकदम एकदम, मेरे को जैसा लग रहा है आप लोग से कहते हैं बहुत पहले से जान रही, इस तरीके से मैं कोई जूम पे कहीं पे बात नहीं करती, और आप लोग को ऐसे लग रहा है कि मैं बहुत पहले से जान रही हूँ। तो पहले आपने 3 लोगों से बात की थी सेशन में, आज देख लो जी। पूरा दुनिया सुनने वाला है। और दूसरा प्लेटफॉर्म देने वाले ऊपर देखो, आशीष सर। जी। गोल नमस्ते, आत्मा वंदन सर। गोल घूम रही थी सर की। सर कुछ अनुभव आया क्या अभी आपको? गर्दन घूम रही थी गोल गोल किसको? आपको? आशीष सर तो ऊपर की फ्लोर से नीचे देखते रहते हो। हाँ। गोल गोल ऐसे से घूम रहे थे ना सर। नहीं, वो मेरे थर्ड आई में जब प्रेशर आता है तो गर्दन ऐसे हो जाती है। अच्छा, अपने आप होती है क्या? क्या वो पता। अपने आप होती है। हाँ मैं अच्छा। नहीं करता, अपने आप होती है। अच्छा अच्छा। और और प्रेशर बहुत तेज होता है, बहुत तेज। हम्म। ओके। वो सो ऐसे ऐसे हो जाती है, हाँ हाँ फिर ऐसे ठीक करना है। हाँ पड़ता है। हाँ जी। ओके,
तो ठीक है, थैंक यू एवरीवन। जो थैंक यू। एक्सरसाइज बताई है प्रैक्टिकल करके देखो, खुद प्रैक्टिकल करो और जानो और विश्वास करो, और अपनी जिंदगी को टॉप फ्लोर पे ही रखो हमेशा। कौन सी टॉप फ्लोर? अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव। इससे नीचे कंप्रोमाइज ही नहीं करना है जिंदगी में। सर बहुत ही एक्सीलेंट आइडिया है सर, बहुत जैसे सुंदर। आपने करा है ना। और लोगों को भी उसी जोड़िए वक्त ट्रेनिंग मैंने में। सारे फ्लोर्स पे हर लोगों को देखा सर, जो जो एनर्जी के साथ में मेरे लाइफ के ड्रामाज में है प्ले कर रहे रोल्स। तो एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट। और इतने इमीडिएट शिफ्ट हुआ वाइब्रेशन, हर फ्लोर के हिसाब से इमीडिएट वाइब्रेशन चेंज हुआ। थैंक यू सो मच। यस। मैं पता है कभी भी लोगों की सुनता ही नहीं हूँ। वो जो चीज जो मेरे को नहीं चाहिए ना, मेरे वो यहाँ आके भी नहीं आती। मैं बोलता मैं सुनूंगा ही नहीं उसको। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? कब तक नहीं सुनूंगा? जब तक कि वो नहीं आ जाए फिर। और अगर मैंने सोच लिया कि ये इससे ज्यादा जाने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो फिर उसी वक्त में क्या करता हूँ, क्रिएट करता हूँ रियलिटी अपनी कि ये हो रहा है, और फिर देखता हूँ एग्जैक्टली वही हो रहा है। फिर वो एकदम से। विक्टिम मेंटेलिटी नहीं रहती है, फिर हमारी कैपेबिलिटी पे आ जाती है कि हम क्या क्रिएट कर सकते हैं। वही वाली बात है ना। कोई कहते हैं आप कार अच्छी नहीं चला रहे कार, तो उनको क्या करना चाहिए? कार का स्टीयरिंग पकड़ा देना चाहिए, ले भाई चला। अब क्रिएट कर अपनी रियलिटी। तो आज बिल्कुल यही हो रहा है। ये मत बोलो विक्टिम है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। स्टीयरिंग पकड़ो, जिधर ले जाना है घुमाओ कार को, जिस फ्लोर पे जाना है लैंड करो। है ना मजेदार? मजा आया नहीं आया? बहुत पावरफुल सर। और लोगों को भी ध्यान के बारे में जानकारी दीजिएगा। कोई ऐड होना चाहे तो अपने ग्रुप में ऐड कीजिएगा। बिल्कुल। और अच्छा है, जितने ज्यादा लोगों को भला हो, जितने ज्यादा अपनी लोगों को मालूम पड़े कि हम विक्टिम नहीं, हम कंट्रोलर हैं, क्रिएटर है, उनके लिए अच्छा है। और हमारी अर्थ की वाइब्रेशन उतनी बढ़ेगी। जितनी वाइब्रेशन बढ़ेगी उतना जल्दी हम 5D में शिफ्ट हो जाएंगे। और अपने लोगों को भी लेके गए तो और मजा आएगा। सबके बच्चे तो ऑलरेडी 5D में एंजॉय कर ही रहे हैं। आपसे छुप छुप के पता नहीं कमरे के बाद कहाँ गायब हो रहे हैं, आपको नहीं पता है। दरवाजा बंद करके कौन सी रियलिटी में है। तो अब आप भी अपना है ना वो 3D वाला दरवाजा बंद करो, 5D में घुसो जल्दी से। बहुत शांति मिलेगी, क्रिएटिव वाली एनर्जी में आ जाओ। मस्त मस्त क्रिएट करो, अच्छी चीजें, क्रिएटर हो। क्या जो ऑलरेडी क्रिएट हुआ है उसको एक्सप्लोर करना है। कुछ नया क्रिएट करो, कुछ नया दुनिया बनाओ, कुछ नया, कुछ आइडियाज लेके आओ, नए नए तरह की ध्यान टेक्निक्स को लेके आओ। क्या वही एक ही पुराना ये वो ऐसे करो वैसे करो ऐसे करो, नई नए ध्यान को लेके आओ, क्रिएटर हो आप। तो अपनी ऊर्जा को पहचानो, अपनी पावर को पहचानो। और कभी भी मत सोचो कि मैं मेडिटेशन के लिए मुझे प्रिपेयर होना है, ये होना है। कभी भी मत सोचो। जाओ, आंख बंद करो। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा प्रेम है, मैं प्रेम अनकंडीशनल लव हूँ। कनेक्ट टू माई हायर सेल्फ, हायर सेल्फ। चलो ध्यान करते हैं शुरू। फिर दिमाग को लगाओ मत, हायर सेल्फ आपके मुंह से धड़ाधड़ धड़ाधड़ बोले जा रहे हैं, एक के बाद एक फ्लो आता जा रहा है। क्या है, इतना सिंपल है। नहीं सर, ये सेशन के बाद हल्का तो बहुत महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लगा। जब मैं भी ध्यान करवाने आई ना शीतल मैम, मैंने कुछ भी नहीं सोचा था। अपने आप हम्म। के आ गया जो हायर सेल्फ को दिखाना था, वो सामने विजन्स आते गए, मैं बोलते गई। बस बस, बहुत अच्छे, बहुत बहुत, एक एक शब्द में पावर, बहुत एनर्जेटिक महसूस हो रहे थे, बहुत अच्छे मैम। ओके, हमारे यही साथ तो। सरोज जी भी जुड़ गए आज। सरोज सरोज जी। जी अभी आई थोड़ी देर पहले। सरोज जी। जी सर, मैं काफी देर से जुड़ी हुई हूँ, ध्यान कर रही थी सर। अच्छा। जी, और बहुत डीप में चली गई, बहुत डीप में। आज पूर्णमासी भी है तो मैंने कहा थोड़ी देर बैठती हूँ आपके साथ, सुनते सुनते डीप में गई। जब आप बता रहे थे ना ये माले पे, ये बिल्डिंग पे, ये बिल्डिंग पे, और यहाँ पीस में एकदम। तो आप टॉप हमको माला पसंद करोगे? आप कौन सा करोगे? टॉप। बीच में तो नहीं जहाँ, अटकोगे? ना ना, जहाँ अनकंडीशनल लव है सर, वही।
और तो यही तो सीख रहे हैं आपसे। हम्म। अच्छा चलो मेरे को बताओ, जी। अगर अगर एक इंसान ऐसा सोचता है, यार वो लोग तो मेरी सुनते ही नहीं है, मैं जो भी बात करता हूँ सब लोग चिल्लाते हैं और मेरे को दबा देते हैं, और बोले इस बार तो मेरे को कुछ भी हो जाए, इस बार कुछ भी हो जाए मेरे को तो सुना के आना है और सुनना पड़ेगा उनको, कौन सी फ्लोर में घुसोगे? सर क्या वो जो आप क्या- स्टोरी बता रहे थे ना, जो स्टोरी आपने सुनाई ना कि वहां इतने अच्छे लोग हैं तो आगे भी अच्छे लोग मिलेंगे, तो उनको अच्छा सुनाओ तो अच्छा ही सुनने को मिलेगा। तो आपने कह दिया आज तो मेरे को सुना देना है, अपने भड़ास निकाल देनी है और आज वो लोग सुनेंगे। अगर ये करके जाओगे तो आप ऐसी रियलिटी में शिफ्ट होगे जहां पर लोग चिल्लाएंगे तो सही, क्या, और आप बोलेगे होल्ड ऑन, उसके बाद आप बोलो खत्म, रियल, फटाक से चेंज लोग, और फिर पता है क्या बोलेंगे, अरे यार इसमें कभी इतनी हिम्मत नहीं देखी, आज तो क्या रूप देखा है यार मैंने, आज तो ये आ गई, मतलब यही बोलने वाले हो आपको, यार इसका ये रूप तो कभी नहीं देखा, एकदम सीधी थी यार, ये तो कभी बोलती नहीं थी, ये क्या हो गया इसको। यस, क्योंकि आपने उस फ्लोर में एंट्री मार दी है। आज तो सर मैंने अपने हस्बैंड को बोला, वो कोई पुरानी स्टोरी की बात कर रहे थे, मतलब घर की कौन कोई से बात। फ्लोर पे लैंड होगे, ध्यान रखना, सुनाते ही लैंड हो जाओगे, बोलो। मैंने कहा शब्दों को क्यों पकड़े हुए हो, छोड़ो छोड़ो, लेट गो करो, सब छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है। मैं क्या अपनी अपनी हायर सेल्फ से को सब बढ़िया होगा, सब बढ़िया होगा। तो कह होगा रहे नहीं कहाँ से बोलो, सीख। हो गया। हो गया। हो गया। हो गया हो मीन्स गया। फ्यूचर के लिए छोड़ दिया आपने, वेट भी जी। कहीं को करना है, हो गया। हो गया। हो कृष्ण ने गया। गीता में कहा था, अगर मैंने एक ही चीज सबसे ध्यान से सुनी थी वहां, कि अर्जुन तुम्हें तो सिर्फ है ना एक्शन लेना है, देख सारे के सारे मौत के मुंह में आ गए, उन्होंने मुंह फाड़ा और देखा कि भीष्म पितामह सब मौत के मुंह में घुस चुके हैं, ऑलरेडी वो खत्म हो चुके हैं, तो युद्ध तो शुरू ही नहीं हुआ था, जी। फिर उन्होंने क्यों बोला खत्म हो चुके हैं, उन्होंने मैनिफेस्ट किया था, मैनिफेस्ट किया था। यस उन्होंने सर, अपनी यस सर। रियलिटी शिफ्ट करी थी। अब डोंट बी सरप्राइज कि अगर आपको फ्यूचर में कोई महाभारत का अगला वर्जन कर दे जहां पर कुछ उल्टा हुआ था, क्योंकि हो सकता है किसी ने अपनी रियलिटी में कुछ और मैनिफेस्ट किया, वो भी तो होगा ना। तो डोंट बी सरप्राइज अगर आपको एक ही स्टोरी को 10 वर्जन मिल जाए। मेरे को बड़ा ताजुब हुआ, एक बार मैं कंफ्यूजन था, मैं इंजीनियर बनूं या डॉक्टर बनूं या टीचर मतलब प्रोफेसर बनूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं इंजीनियर बनूं, पर मेरे अंदर कहीं ना कहीं रियलिटी में मैं डॉक्टर भी बना, और मैं कई बार है ना लोगों को ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ और ये कर रहा हूँ, हीलिंग कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वो बोलते ना किसी न किसी रियलिटी में मैं डॉक्टर भी बन गया, और वो कई बार इस रियलिटी में शिफ्ट हो, मैं तुरंत शिफ्ट हो जाता हूँ वहां पे, कई बार मैं इंजीनियर बन जाता हूँ, कई बार मैं प्रोफेसर वाली उसमें आ जाता हूँ, कई बार मैं साइंस वाले उसमें आ जाता हूँ, तो मैंने जितने भी मेरे वर्जन सोचे थे ना, सारे वर्जन में जा लिया, मैं पूरा एक्सपीरियंस ले लिया है। तो इसलिए कहते हैं ना, कभी आप ये होते हैं ना कंफ्यूज होते हो, मैं ये करूं या ये करूं, जैसे आप बोलोगे कि मैं सिविल इंजीनियरिंग में लूं एडमिशन या कंप्यूटर में लूं, अब आपके अंदर कंफ्यूजन है, और आपके किसी दूसरे वर्जन ने मान लो सिविल इंजीनियर चुनना है, चुन लिया वहां पे, तो आपके हायर सेल्फ कहेंगे कि चलो इसमें कंप्यूटर दिलवाते हैं इसको, तो फिर क्या होगा, आपने यहाँ भी सोचा सिविल इंजीनियर, अब उसने पहले सिविल का एक्सपीरियंस चुन लिया, इस रिलेटिव में क्या होगा, ऑल ए सडन कोई ना कोई आपका रिलेटिव आके बोलेगा, अरे यार सिविल इंजीनियर बहुत बेकार है, मत ले तू, तो ये ले, ये तो उसका दिमाग अपने आप बन जाएगा यार कंप्यूटर, फट से डिसीजन होगा और आप कंप्यूटर ले लोगे। तो आप जितने भी सोच करते हो ना कहीं किसी न किसी रियलिटी में वो एक्सपीरियंस ले रहे होते हो, और ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि मैंने जहां भी मेरा जिंदगी में कंफ्यूजन आया ना, वो सारे काम मेरे अंदर है वो कैपेबिलिटी, यानी क्यों है, मैं उसको अट्रैक्ट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे सोचूंगा कि यस ये है और मैं अट्रैक्ट हो जाऊंगा, वो रियलिटी मेरे अंदर डाउनलोड हो जाएगा पूरा डेटा। तो इसलिए कह रहा हूं अगर कंफ्यूजन है ना, तो कंफ्यूजन को इतना नेगेटिव मत समझो आप लोग, कंफ्यूजन का मतलब होता है कि आपको चॉइस दी जा रही है कि इस रियलिटी में
इसके पहले आपका दूसरा वर्जन कुछ चुने, बढ़िया है आप एक वर्जन चुन लो। और अगर मान लो वो वर्जन आपको नहीं चुनना है, आपके हायर सेल्फ अपने आप चॉइस चेंज भी करवा देंगे। तो इसलिए सोचो मत डिसीजन लेने में। अगर आपको, आपने कहा मुझे कल मेडिटेशन लेना है और आपको लग रहा है मैं तैयार नहीं हूं, तो भी आपको कहना है मैं कल मेडिटेशन लेने वाला हूं या वाली हूं। पता ही क्या होगा, अगर आपके हायर सेल्फ को वाकई लगेगा आज आपको नहीं देना है, तो आपके हायर सेल्फ उस दिन ऑलरेडी प्रोग्राम चेंज करवा देंगे अपने आप। तो कभी भी डिसीजन लेने में ये मत करो फटाक से, दो चॉइस है, दोनों पसंद है, घुस जाओ एक के ऊपर। और अगर इस रियलिटी में आपको वो नहीं करनी है, अपने आप चेंज हो जाएगी, आपके हायर सेल्फ शिफ्ट कर देंगे आपको। सोचने की जरूरत ही नहीं है। मैंने इतना एक्सपीरियंस किया है। मेरे को कोई कहता है उस रेस्टोरेंट पे जाए, उस रेस्टोरेंट पे जाए, मैं कहता हूँ तुम्हें कौन सा पसंद आ रहा है वो जाओ। फिर हम लोग जा रहे हैं कार ड्राइव करके, यार ये रेस्टोरेंट भी अच्छा है। फिर दूसरा कहता है नहीं इससे तो वो अच्छा है। अब वो जो जहां जाने वाले थे ना उसको क्रॉस कर गए, और फिर कहते हैं यार यू टर्न लेना पड़ेगा। कहते हैं कि नहीं नहीं, वो तो किसी ने वो मैनिफेस्ट किया हुआ है और आइसल में चूज किया, हम उस रेस्टोरेंट में चल जाते हैं। और वाकई इतना अच्छा रहता है वो रेस्टोरेंट, पूछो मत। तो आजकल तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया, कोई कहता है ये हो रहा है, हाँ हो जाता, क्योंकि मुझे पता है हायर सेल ऑलरेडी जहां जाना है वहां पहुंचा देंगे। तो मैं काहे को टेंशन लूं, मैं क्यों इतना वो दिमाग पे लोड डालूं कि यार मुझे क्या करना है नहीं करना। मेरे को मालूम है वहां लैंड हो जाऊंगा मैं, बस आराम से अच्छा ठीक है क्या करना है। फिर कोई कहेगा यार ये नहीं वहां पे ये खाएंगे, हाँ ठीक है वो खा लेंगे, वो बोलेगा यहाँ खा लेंगे, क्योंकि मुझे पता है वहां जाके जो ऑर्डर होना है वो पक्का है। और देखता हूँ वाकई वही ऑर्डर हो रहा है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट करो अपनी लाइफ में और अपनी क्रिएटर पावर को फील करो। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स थैंक फॉर बीइंग विद अस। मिलते थैंक यू हैं सर। कल सवेरे 9:30 इंग्लिश वाले मेडिटेशन सेम लिंक में। थैंक यू थैंक यू सर। पूनम जी, आपको थैंक ध्यान थैंक यू करवाने के सर। लिए बहुत मजा आया। यू सो मच। यू, थैंक यू सर। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड।